स्टूडेंट्स, हम आपका लेसन हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड ये रीड कर रहे थे। और हमने इतना रीड किया था कि पैखम है वो अपने विलेज में रहता है। उसकी वाइफ की जो बहन है, बड़ी बड़ी बहन, वो आती है। वो उसको विलेज लाइफ और जो टाउन लाइफ है उसका कंट्रास्ट करके बताती है। उसके बाद पैखम के मन में ये बात आती है कि क्यों ना मैं भी ज़्यादा पैसे कमाऊँ। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं ज़मीन किस तरह से खरीदूँ। उसके बाद हमने देखा कि फिर वो 40 एकड़ ज़मीन एक ओल्ड लेडी से लेता है। उसके बाद फिर वो वोल्गा के पास जाता है, वोल्गा वाली साइड पर, और वहाँ पर जाकर वो ज़मीन खरीदता है और वहाँ रहना शुरू करता है। फिर वो और जगह आ जाता है, शिफ्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक ट्रेडमैन आता है, व्यापारी, वो उसको बताता है कि बशकीर्स बहुत अच्छी ज़मीन बहुत ही कम दाम पर देते हैं। अब हम उससे आगे रीड करेंगे। Peckham left his wife to look after the homestead and started on his journey, taking with the tradesman with him. अब वो क्या करता है, उस व्यापारी को साथ लेकर अपनी वाइफ को अपने घर पर छोड़ देता है, घर पे छोड़ता है और अपनी उस व्यापारी को साथ लेकर आगे की यात्रा पे निकल पड़ता है। ऑन एंड ऑन दे वेंट, वो जाते हैं, अनटिल दे हैड गॉन मोर देन 300 माइल्स, और वो 300 मील की दूरी तक जाते हैं। एंड ऑन द 7th डे दे केम टू अ प्लेस वेयर द बशकीर्स हैड पिच्ड देयर टेंट्स, और 7वें दिन वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बशकीर्स ने अपने टेंट वगैरह बना रखे थे, गाड़ रखे थे। इट वॉज ऑल जस्ट एज द ट्रेडमैन हैड सेड, और वैसा ही था जैसे कि व्यापारी ने बताया था। एज सुन एज दे सो पैखम दे केम आउट ऑफ देयर टेंट्स, जैसे ही उन्होंने पैखम को देखा वो अपने अपने घरों से बाहर आ गए, अपने टेंट से बाहर आ गए। एंड गैदर राउंड द विजिटर, और इसके बाहर आकर खड़े हो गए। एन इंटरप्रेटर वाज फाउंड, इंटरप्रेटर होता है जो भाषा को ट्रांसलेट करता है। मतलब अगर किसी को संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है या फिर फ्रेंच लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो उसको हमें पंजाबी समझानी है या हिंदी समझानी है, तो हम एक ऐसा इंसान ढूंढेंगे जिसको जो दोनों लैंग्वेजेस आती होंगी, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो उसको ढूंढा गया। एंड पैखम told them that he had come about to have some land, और पैखम ने उनको बताया कि मैं कुछ एक ज़मीन खरीदने आया हूँ। द बशकीर्स seemed very glad, बशकीर्स उसकी बात सुनकर खुश हुए। They took Peckham and led him into one of their best tents, वो उसको लेकर गए और एक बहुत ही अपने बढ़िया से टेंट में बिठाया। Where they made sit on some down cushions placed on a carpet, और कारपेट के ऊपर कुछ एक गद्दे बिछा रखे थे, वहाँ बिठाया। While they sat around him, और वो उसके आसपास बैठ गए। They gave him some tea and कुमिज़, कुमिज़ होता है जो कि घोड़ी के जैसे कि मिल्क से एक तरह की शराब तैयार की जाती है, जिसको कई कल्चर में तो मेडिसिन माना जाता है एक तरह से। उसको वो पिलाया, उसको चाय दी। एंड हैड अ शीप किल्ड, उस दिन उन्होंने एक भेड़ को मारा था। सो दे गेव हिम मटन टू ईट, और उसको मटन दिया। पैखम टुक प्रेजेंट्स आउट ऑफ हिज कार्ट, पैखम ने अपनी बैलगाड़ी में से उनके लिए तोहफे निकाले। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम अमंग द बशकीर्स, उनको उसने बशकीर्स में बांटा। एंड डिवाइडेड द टी अमंगस दैम, उनको उसने चाय पिलाई। द बशकीर्स वर डिलाइटेड, बशकीर्स खुश हुए। दे टॉक्ड अ ग्रेट डील अमंग देमसेल्व्स, वो बातें करने लगे। एंड देन टोल्ड द इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट, और फिर उसको बोला कि इस बात को ट्रांसलेट करके उसको बताओ। इंटरप्रेटर ने क्या बताया? दे विश टू टेल यू, सेड द इंटरप्रेटर, दैट दे लाइक यू। तो इंटरप्रेटर ने उसको बताया कि इनका कहना है कि इन्हें तुम पसंद आए। एंड दैट इज इट्स आवर कस्टम टू डू ऑल वी कैन टू प्लीज अ गेस्ट एंड टू रीपे हिम फॉर हिज गिफ्ट्स। तो ये हमारा कल्चर है कि हम गेस्ट को जो गेस्ट हमें खुश करता है हम भी उसे खुश करते हैं, उसके द्वारा लाए गए तोहफों का उसको बराबर देते हैं। यू हैव गिवन अस प्रेजेंट्स, तुमने हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर तोहफे दिए हैं। नाउ टेल अस विच ऑफ द थिंग वी पोजेस प्लीज यू बेस्ट, अब बताओ ऐसी कौन सी चीज़ हमारे पास है जो तुम्हें अच्छी लगी। दैट वी मे प्रेजेंट देम टू यू, तो हम वो तुम्हें दे देंगे। व्हाट प्लीजेज मी बेस्ट हियर्स, आंसर्ड पैखम, पैखम ने कहा मुझे यहाँ क्या अच्छा लगा। इज़ योर लैंड, मुझे आपकी ज़मीन अच्छी लगी। आर लैंड इज़ क्राउडेड, हमारी ज़मीन पर तो बहुत रश है, बहुत दुनिया रहती है। एंड द सॉइल इज़ एग्जॉस्टेड, जिसकी वजह से वो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो चुकी है। बट यू हैव प्लेंटी ऑफ लैंड, पर आपके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। एंड इट इज़ गुड लैंड, और काफ़ी अच्छी ज़मीन है। आई नेवर सॉ द लाइक ऑफ इट, मुझे ऐसी ज़मीन कभी देखने को नहीं मिली। Peckham immediately fetched the best dressing gown and 5 pounds of tea and offered these to the chief. उसने क्या किया, पैखम ने उनके मुखिया के लिए वो बहुत ही सुंदर एक गाउन लाया था और बहुत सारी चाय लाया था, तो उसने वो उसको दी। द चीफ एक्सेप्टेड देम, चीफ ने उनको रखा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ ऑनर, फिर वो अपनी गद्दी पर बैठा। द बशकीर्स एट वंस बिगिन टेलिंग हिम समथिंग, बशकीर्स ने उनको कुछ बताया अपने चीफ को। द चीफ लिसन फॉर अ वाइल, चीफ ने उनकी बातें सुनी। देन मेड अ साइन विद हिज हेड फॉर देम टू बी साइलेंट, फिर उनको इशारा किया कि तुम सब चुप करो। एंड एड्रेसिंग
हिमसेल्फ टू पैकम, फिर उसने पैकम को क्या बोला, सेड इन रशियन लैंग्वेज में, वेल लेट इट बी सो, चलो ठीक है, चूज वट एवर पीस ऑफ लैंड यू लाइक, तुम्हें जो ज़मीन पसंद है वो ले लो, वी हैव प्लेंटी ऑफ इट, हमारे पास बहुत ज़मीन है। चूज़ वट एवर पीस ऑफ लैंड यू लाइक वी हैव प्लेंटी ऑफ इट, तुम्हें जो भी ज़मीन का टुकड़ा चाहिए वो तुम चूज़ कर लो, हमारे पास बहुत ज़मीन है। एंड वट विल बी द प्राइस, आस्क्ड पैकम, पैकम ने पूछा और उसकी कीमत क्या होगी। आर प्राइस इज़ ऑलवेज द सेम 1000 रूबल्स अ डे, हमारा जो प्राइस है वो हमेशा सेम रहता है, एक दिन का 1000 रूबल। पैकम डिडंट अंडरस्टैंड, पैकम को समझ में नहीं आई। अ डे, व्हाट मेजर इज़ दैट, ये कैसा अनुमान है। हाउ मैनी एकर्स वुड दैट बी, इसमें कितने एकड़ आएंगे। वी डू नॉट नो हाउ टू रेकन इट आउट, रेकन मतलब समझना, हमें नहीं समझ में आता कि तुम्हें किस तरह से समझाए। सेड द चीफ, वी सेल इट बाय द डे, हम इसको दिन के हिसाब से बेचते हैं। एज मच एज यू कैन गो राउंड ऑन योर फीट इन अ डे इज़ योर्स एंड द प्राइस इज़ 1000 रूबल्स अ डे, तुम एक दिन में जितना अपने पैर पर चलकर ज़मीन को कवर करोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी, और तुम्हें एक दिन के सिर्फ 1000 रूबल ही देने होंगे। पैकम वॉज सरप्राइज, पैकम बहुत हैरान हुआ। बट इन अ डे यू कैन गेट राउंड अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ही सेड, उसने कहा एक दिन में तो आप बहुत बड़े ज़मीन के क्षेत्र पर घूम सकते हो। द चीफ लाफ, चीफ हंसा। इट विल बी योर सेड ही, उसने कहा सारी ज़मीन तुम्हारी होगी, बट देयर इज़ वन कंडीशन, एक कंडीशन है, इफ़ यू डोंट रिटर्न ऑन द सेम डे टू द स्पॉट व्हेंस यू स्टार्टेड योर मनी इज़ लॉस्ट, जिस दिन तुमने जहाँ से स्टार्ट किया अगर उसी दिन तुम वहाँ उस जगह पर वापस नहीं आते हो तो तुम्हारा पैसा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मीन्स टू से अगर तुम इस स्पॉट से शुरू करके आगे तक जाते हो तो तुम्हें रिटर्न भी इस जहाँ तक सूरज डूबने तक आना ही होगा, सो दैट्स कि तुम्हें तुम्हारे जो जगह है वो मिल सके। पैकम वॉज डिलाइटेड, पैकम सुनकर खुश हुआ। इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये डिसाइड किया गया कि हम अगली सुबह ये काम शुरू करेंगे। दे गेव पैकम अ फैदर बेड टू स्लीप ऑन, उन्होंने पैकम को एक सुंदर सा बेड दिया फैदर का सोने के लिए। एंड द बशकीर्स डिस्पर्स फॉर द नाइट, और बशकीर्स रात को वहाँ से चले गए। डिस्पर्स मतलब चले जाना। पैकम ले ऑन द फैदर बेड बट कुडंट स्लीप, पैकम उस बेड पर लेटा पर उसको नींद ना आए। He kept thinking about the land, वो बार बार उस लैंड के बारे में सोच रहा था। What a large tract I will mark off, कि मैं कितना बड़ा क्षेत्र कवर करूँगा। Thought he, I can easily do 35 miles a day, कि मैं एक दिन में 35 मील की दूरी तय कर सकता हूँ। In the morning he got up, अगली सुबह वो उठा। Roused his man, उसने अपने साथ वो जो इंसान लाया था, जो आदमी लाया था, उसको उठाया। Bade him harness and went to call the बशकीर्स, उसको बोला कि तुम ऐसा करो कि बशकीर्स को बुला कर लाओ, और वो खुद भी उसके साथ गया। इट्स टाइम टू गो टू द स्टेपे टू मेजर द लैंड, ही सेड, उसने कहा कि मुझे अब जाकर उसने उनको जाके जगाया और कहा कि हमें चलना चाहिए फार्म पर और जाके ज़मीन को मापना चाहिए। द बशकीर्स रोज, बशकीर्स उठे। एंड असेंबल्ड, इकट्ठे हुए। एंड द चीफ केम टू, और उनका मुखिया भी आया। दे असेंडेड अ हिलॉक, वो सबके सब एक पहाड़ी पर चढ़े। एंड डिसमाउंटिंग फ्रॉम देयर कार्ट्स एंड देयर हॉर्सेस, फिर वो अपनी बैलगाड़ियों से, अपने घोड़ों से उतरे। गैदर्ड इन वन स्पॉट, एक जगह पर इकट्ठे हो गए। द चीफ केम अप टू पैकम, चीफ उनके पास आया, पैकम के पास। एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज आर्म टुवर्ड्स द प्लेन, और उसने अपने खेतों की तरफ इशारा करते हुए बोला, सी सेड ही, ऑल दिस इज एज फार एज योर आई कैन रीच इज आर्स, देखो जहाँ तक से तुम्हारी आंखें पहुँच सकती हैं, जा सकती हैं, उतनी ज़मीन हमारी ही है। यू हैव एनी पार्ट ऑफ इट यू लाइक, तुम्हें जो भी ज़मीन का टुकड़ा पसंद हो तुम उसको कवर कर सकते हो। पैकम्स आइज ग्लिस्टेंड, पैकम की आंखें खुशी से चमक उठी। इट वॉज ऑल वर्जिन सोइल, ये सारी की सारी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी। द चीफ टुक ऑफ हिज फॉक्स फर कैप, चीफ ने क्या किया, अपनी जो फॉक्स के फर वाली कैप पहनी थी वो उतारी। प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड, उसको ज़मीन पर रखा। एंड सेड, और बोला, दिस विल बी द मार्क, ये निशान रहेगा। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से स्टार्ट करना। एंड रिटर्न हेयर, और यहीं पर लौटना है तुम्हें। ऑल द लैंड यू गो अराउंड शैल बी योर्स, तुम जितनी ज़मीन कवर करोगे सारी तुम्हारी हो जाएगी। पैकम टुक आउट हिज मनी एंड पुट इट ऑन द कैप, पैकम ने अपनी जेब में से पैसे निकाले और उसे कैप पर रखा। देन ही टुक ऑफ हिज आउटर कोट, फिर उसने कोट निकाला। रिमेनिंग इन हिज स्लीवलेस कोट, अंडर कोट, और उसने सिर्फ एक बिना स्लीव के, एक बिना बाजू के कोट पहन रखा था। ही अनफास्टेंड हिज गर्डल, उसने जो बेल्ट बांध रखी थी वो भी उसने अपनी ढीली करी। एंड टाइड इट टाइट बिलो हिज स्टमक, और उसने उसको पेट के ऊपर जोर से बांधा। पुट अ लिटिल बैग ऑफ ब्रेड इनटू द ब्रेस्ट ऑफ हिज कोट, उसने अपनी कोट के बीच में थोड़ा सा अपने लिए खाना रखा। एंड टाइंग अ फ्लास्क ऑफ वाटर टू द गिडर, और उसने क्या किया, अपनी उस बेल्ट के साथ उसने जो अपनी पानी की सुराही थी उसको बांधा।
ही ड्रू अप द टॉप ऑफ हिज बूट्स, उसने अपने बूट्स अच्छे से बांधे। टुक द स्पेड फ्रॉम हिज मैन, अपने आदमी से कुल्हाड़ी ली। एंड स्टूड रेडी टू स्टार्ट, और चलने के लिए तैयार खड़ा हो गया। ही कंसिडर फॉर सम मोमेंट्स विच वे ही हैड बेटर गो, इट वॉज टेम्पटिंग एवरीवेयर। वो थोड़ी देर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, उसे हर रास्ता अच्छा लग रहा था। नो मैटर, ही कंक्लूडेड, आई विल गो टुवर्ड्स द राइजिंग सन, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं किस तरफ जाऊंगा, मैं उगते हुए सूरज की तरफ जाऊंगा। पैकहम स्टार्टेड वॉकिंग नीदर स्लोली नॉर क्विकली, पैकहम अब ना तो ज़्यादा तेज चल रहा था और ना ही ज़्यादा धीमे चल रहा था। आफ्टर हैविंग गॉन 1,000 yards ही स्टॉप्ड, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुका। डग अ होल, उसने एक होल किया। एंड प्लेस पीसीज ऑफ टफ वन ऑन अनदर टू मेक इट मोर विजिबल, और उसके ऊपर बहुत सारे उसने घास के टुकड़े रख दिए ताकि उसको वो दूर से दिखाई दे। देन ही वेंट ऑन, फिर वो और आगे चला। एंड नाउ दैट ही हैड वॉकड ऑफ हिज स्टिफनेस ही क्विकन्ड हिज पेस, अब उसने धीरे धीरे चलना बंद किया और अपनी स्पीड बढ़ा दी। आफ्टर अ वाइल ही डिग अनदर होल, उसके थोड़ी देर बाद उसने फिर से एक गड्ढा खोदा। आई विल गो ऑन फॉर अनदर 3 miles थॉट ही, उसने सोचा कि मैं और 3 मील तक चलकर जाऊंगा। एंड देन टर्न टू लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट की तरफ मुड़ा। द स्पॉट इज सो फाइन दैट इट वुड बी अ पिटी टू लूज इट, उसने सोचा कि ये जगह इतनी खूबसूरत है, इसको अगर मैं खो दूंगा तो बहुत अफसोस की बात होगी। द फर्दर वन गोज द बेटर द लैंड सीम्स, जितना वो आगे जाई जा रहा है उसको उतनी अच्छी ज़मीन दिखी जा रही है। ही वेंट स्ट्रेट ऑन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो वो सीधा सीधा चलता रहा। व्हेन ही लुक्ड राउंड द हिलॉक वाज स्कार्सली विजिबल, फिर जब उसने पीछे की ओर मुड़ के देखा तो उसको वो पहाड़ी बड़ी मुश्किल से नजर आई। एंड द पीपल ऑन इट लुक लाइक ब्लैक एंड्स, और उसके ऊपर जो लोग थे वो उसको चींटियों की तरह नजर आए। एंड ही वुड जस्ट सी समथिंग ग्लिसनिंग देयर इन द सन, और उसको वहां पर सूरज में कुछ चमकता हुआ ऐसा लग रहा था कि दिखाई दिया। ओह थॉट पैकहम, आई हैव गॉन फार इनफ इन दिस डायरेक्शन, कि अब तो मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। इट इज़ टाइम टू टर्न, अब मुझे घूमना चाहिए, वापस चढ़ना चाहिए। बिसाइड्स आई एम इन अ रेगुलर स्वेट एंड वेरी थर्स्टी, और अब मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ चुका है, स्वेट मतलब पसीना आना, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है। ही स्टॉप, डग अ लार्ज होल एंड हीप्ड अप पीसीज ऑफ टफ, वो रुका, उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उस पर ऊपर बहुत सारे उसने घास के टुकड़े डाल दिए। नेक्स्ट ही अनटाइड हिज फ्लास्क, फिर उसने अपनी सुराही को खोला। एंड हैड अ ड्रिंक एंड देन टर्न शार्पली टू द लेफ्ट, फिर उसने अपना पानी पिया और फिर जल्दी से वो लेफ्ट की तरफ घूम गया। ही वेंट ऑन एंड द ग्रास वाज हाई एंड इट वाज वेरी हॉट, वो जब जा रहा था आगे को तो वो जो घास थी वो बहुत ही बड़ी हो रखी थी वहाँ पर, और वहाँ पे बहुत गर्मी भी थी। पैकहम बिगेन टू ग्रो टायर्ड, पैकहम को अब थकावट होने लगी। ही लुक्ड एट द सन एंड सो दैट इट वाज नून, उसने देखा कि अब जो दोपहर है वो हो चुकी है। वेल ही थॉट, आई मस्ट हैव अ रेस्ट, मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए। इट हैड बिकम टेरिबली हॉट एंड ही फेल्ट स्लीपी, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उसको नींद भी आने लगी। स्टिल ही वेंट ऑन एंड ऑन थिंकिंग एन आर टू सफ़र अ लाइफ टाइम टू लिव, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, अभी और भी ज़मीन कवर करी जा रहा है, और क्या सोच रहा है कि मेरे पास मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आज 1 घंटे के लिए ही सफ़र करना है, इस पेन को सहना है, उसके बाद तो मुझे सारी ज़िंदगी आराम ही आराम होगा। लेट इन द आफ्टरनून पैकहम थॉट ऑफ टर्निंग बैक, और काफ़ी दोपहर बीत जाने के बाद उसने सोचा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। सो ही हर्डली डग अ होल, फिर उसने जल्दी जल्दी से एक गड्ढा खोदा। एंड टर्न स्ट्रेट टुवर्ड्स द हिलॉक, और फिर वो उस पहाड़ी की तरफ मुड़ने लगा। पैकहम वेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स द हिलॉक, पैकहम उस पहाड़ी की तरफ गया। बट ही नाउ वॉक विद डिफिकल्टी, पर अब वो मुश्किल से चल पा रहा था। ही वॉज डन अप विद द हीट, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग चुकी थी। हिज बेयर फीट वर कट एंड ब्रोस्ड, उसके जो पैर थे वो कट चुके थे और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। एंड हिज लेग्स बिगेन टू फेल, और उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, कट चुके थे, और उसकी टांगें अब दर्द हो रही थी। ही लॉन्ग टू रेस्ट, लॉन्ग मतलब इच्छा करना, वो रेस्ट तो करना चाहता था, बट इट वॉज इम्पॉसिबल इफ़ ही मेंट टू गेट बैक बिफोर सनसेट, पर अगर उसे सनसेट से पहले अपनी जगह पर वापस पहुंचना था तो उसके लिए रुकना पॉसिबल था ही नहीं। द सन वेट्स फॉर नो मैन, और सन तो किसी के लिए भी नहीं रुकता। एंड इट वॉज सिंकिंग लोअर एंड लोअर, और सन इसी तरह धीरे धीरे डूबता जा रहा था। ही लुक टुवर्ड्स द हिलॉक, उसने उस पहाड़ी की तरफ देखा। एंड एट द सन, फिर सूरज की तरफ देखा। ही वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिज गोल, वो अभी भी उस जमीन से बहुत दूर था। एंड द सन वॉज ऑलरेडी नियर द रिम, और सूरज डूबने ही वाला था। पैकहम वॉकड ऑन एंड ऑन, पैकहम चलता रहा। इट वॉज वेरी हार्ड वॉकिंग बट ही वेंट क्विकर एंड क्विकर, अब उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था पर वो तेजी तेजी से चलने लगा। ही प्रेस्ड ऑन, उसने और ज़्यादा क्या किया, तेज चलना शुरू किया। बट वॉज स्टिल फार फ्रॉम द प्लेस, पर अभी भी बहुत दूर था।
ही बिगेन रनिंग, उसने दौड़ना शुरू किया। थ्रू अवे हिज कोट, उसने अपना कोट भी निकाल दिया। हिज बूट्स, अपने बूट भी निकाल दिए। हिज फ्लास्क एंड हिज कैप, उसने अपनी सुराही भी पानी वाली फेंक दी। अपने जो उसने सिर पर कैप डाली थी वो भी फेंक दी। एंड केप्ट ओनली द स्पेड विच ही यूज्ड एज अ स्पोर्ट, और वो सिर्फ कुल्हाड़ी के थ्रू उसको सहारा लेकर चलने लगा। What shall I do? He thought again. उसने सोचा मैं क्या करूँ? I have grasped too much. मैंने बहुत ज़्यादा ज़मीन आज कवर कर ली and ruined the whole affair, और सारे का सारा काम खराब कर लिया। I can't get there before the sun sets. अब सूरज डूबने से पहले मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। And this fear made him still more breathless. ये सोचकर उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगी। Peckham went on running. वो बेचारा भागने लगा। His soaking shirt and trousers stuck to him. उसको इतना पसीना आ चुका था कि उसके कपड़े उसकी बॉडी के साथ चिपक गए। एंड हिज माउथ वाज पाक्ड, और उसका जो मुंह था वो प्यास की वजह से सूख गया। हिज ब्रेस्ट वाज वर्किंग लाइक अ ब्लैक स्मिथ बेलोज, उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग लाइक हैमर, और जिस तरह हथौड़ी मारी जाती है किसी चीज़ के ऊपर, वैसे ही उसका दिल की धड़कन काम कर रही थी। एंड हिज लेग्स वर गिविंग वे एज इफ दे डिड नॉट बिलोंग टू हिम, और उसकी टांगें इतनी दर्द कर रही थी जैसे कि वो उसकी बॉडी का हिस्सा ही नहीं है। Peckham was seized with terror lest he should die of the strain. Peckham को ये लग रहा था कि कहीं मैं थकावट की वजह से ही ना मर जाऊं। Though afraid of death, he couldn't stop. लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। He gathered his last strength and ran on. वो अपनी पूरी शक्ति के साथ भागा। The sun was quite low. सूरज डूबने ही वाला था, but he was also quite near his aim. पर अब वो भी अपनी जहाँ उसे जगह पहुँचना था उस जगह के नज़दीक ही था। Peckham could already see the people on the hillock waving their arms to hurry him up. और Peckham ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर से लोग उसको हाथ हिलाकर कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जाओ। Peckham looked at the sun which has reached the earth. Peckham ने देखा कि जो सूरज है वो धरती को छूने वाला है, मतलब छिपने ही वाला है। वन साइड ऑफ इट हैड ऑलरेडी डिस्पेयर्ड, और एक तरफ से तो सूरज दिखना बंद भी हो गया था। विद ऑल हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ ही रश्ड ऑन, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और तेज भागा। बेंडिंग हिज बॉडी फॉरवर्ड सो दैट हिज लेग्स कुड हार्डली फॉलो फास्ट इनफ टू कीप हिम फ्रॉम फेलिंग, और वो इतनी तेजी से भागने लगा और उसने अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा झुका ली थी कि अब मैं गिरूँ ना। ही टुक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड रेन अप द हिलोक, और उसने एक जोर से सांस ली और उसने हिलोक की तरफ वो भागने लगा। इट वॉज स्टिल लाइट देयर, अभी वहाँ पर रोशनी थी। ही रीच द टॉप एंड सॉ द कैप, वो टॉप पर पहुँचा और उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसकी जो कैप थी वो पड़ी हुई थी जहाँ उसे पहुँचना था। बिफोर इट सेड द चीफ लाफिंग एंड होल्डिंग हिज साइड्स, वहाँ पर बैठा हुआ चीफ हंस रहा था। अगेन पैखम अटड अ क्राई, अब पैखम के मुंह से एक चीख निकली। हिज लेग्स गेव्स बे बीनीथ हिम, उसकी टांगे अब उसका साथ नहीं दे रही थी। ही फेल फॉरवर्ड, वो नीचे गिरा। एंड रीच द कैप विद हिज हैंड्स, और अपने हाथों से उसने उस कैप को छू लिया। ओह दैट्स अ फाइन फेलो, एक्सक्लेम द चीफ, चीफ ने कहा कितना अच्छा आदमी है। ही हैज़ गेन मच लैंड, उसने तो काफ़ी लैंड कवर कर ली। पैखम सर्वेंट केम रनिंग अप, पैखम का जो नौकर था वो भागता हुआ आया। एंड ट्राइड टू रेज हिम, उसने उसको जगाने की कोशिश की। बट ही सो दैट ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, पर उसने देखा कि पैखम के मुंह से खून निकल रहा था। पैखम वाज डेड, और पैखम की मौत हो गई, पैखम मर गया। द बशकीर्स क्लिक देयर टंग्स टू शो देयर पिटी, और बशकीर्स को भी ये देखकर दया आई। हिज सर्वेंट पिक्ड अप द स्पेड, उसके सर्वेंट ने उसकी कुल्हाड़ी उठाई। डग अ ग्रेव लॉन्ग इनफ, और उसने उसकी कबर खोदी। ग्रेव मतलब कवर, फॉर पैखम टू लाई इन, जिसमें वो लेट गया। एंड बरीड हिम इन इट, और उसमें उसने दफन कर दिया। 6 feet फ्रॉम हिज हेड टू हिज हील्स, उसको अपने सिर से लेके पैरों तक सिर्फ 6 इंच की ज़मीन चाहिए थी, 6 पैरों की ज़मीन चाहिए थी। वाज ऑल दैट ही नीडिड, और उसको इतनी ही ज़मीन थी जितनी की उसको चाहिए। मतलब इस लास्ट लाइन में ही सारी बात क्लियर हो गई कि वो इतनी ज़मीन के लिए भागा, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो उस ज़मीन को यूज़ भी नहीं कर पाया और एंड में मर गया। और मरते हुए इंसान मरने के बाद इंसान को सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बॉडी चाहिए जितनी कि उसकी बॉडी उस ज़मीन में दफन हो जाए। मतलब इसमें हमें ये बताया गया है स्टोरी में कि हम इतना ग्रीड करते हैं, इतना लालच करते हैं, लेकिन इस लालच का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ किसी चीज़ ने हमारे साथ नहीं जाना, बल्कि हमें सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। तो हम सारी उम्र जो दौड़ करते हैं कि हमें इतने पैसे मिल जाए, जब हम इतना कमा लें, वो एंड में यहीं पर रह जाता है, और हमारा जो ग्रीड है वो हमारी मौत का कारण भी बन जाता है।